5 होते हैं और दूषण मतलब दोष वो भी 5 होते हैं। तो आभूषण क्या है? आनंद पूर्वक देना, आदर पूर्वक देना, प्रिय वचन बोल के देना, निर्मल भाव रखना, जन्म सफल मानना, ये 5 दाता के आभूषण हैं। देते समय हमारे अंदर में आनंद हो कि कितना अहोभाग्य है हमारा कि हम मुनिराज को आहार दे रहे हैं। आदर पूर्वक देना ये भी हमारा आभूषण है। प्रिय वचन बोल के देना, ध्यान रहे उस समय हमारे मुंह से अप्रिय वचन ना निकल जाए कि कितनी देर लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी आहार क्यों नहीं लेते, हमें भी तो भूख लगे आई। तो ये क्या है? अप्रिय वचन है। इस प्रकार के वचन धोखे से भी हमारे मुख से ना निकल जाए। नेत्र निर्मल भाव रखना, हमारे परिणाम निर्मल हों और उसके बाद हम जन्म सफल माने, तब समझिए कि दाता के गुणों के साथ साथ दाता के आभूषण भी हमारे अंदर हैं। और इसके जो उल्टे होते हैं, अप्रिय वचन बोल के देना, दुर्वचन बोल के देना, अनादर पूर्वक देना, दे करके पछताना कि आहार तो दे दिया लेकिन 500 रुपया से घाट उतर गए एक दिन चौका लगाने में। तो ये क्या है? दे करके हमने पछता लिया, इससे जो हमने किया था उसका कुछ भी फल हमें नहीं मिला। निर्लोभता होना चाहिए। यदि लोभ पूर्वक दे रहे हैं कि यदि हलवा बना है चौके में तो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, पता नहीं और है कि नहीं, थोड़ा सा अपने लिए भी बचा लो, तो ये क्या है? ये निर्लोभता नहीं है। उस समय बिल्कुल भक्ति भाव से खुले हृदय से हम उन्हें दान दें, उसके बाद अपने बारे में सोचें। पूर्व अतिथि फिर शेष जो, जी में प्रेम समेत आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत। पहले अतिथि को खिलाए, फिर जो बचा खुचा रहता है उससे अपना पेट भरे, तो उसको खेत बोने की जरूरत नहीं, अपने आप उसे लहलहाती हुई फसल प्राप्त हो जाती है। विधि द्रव्य दात्री पात्र, पात्र में भी गुण होना चाहिए। पात्र के गुण क्या हैं? सत्पात्र मतलब उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इन 3 प्रकार के पात्रों को हम भक्ति भाव पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक जब आहार देते हैं तो उत्तम पात्र अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम पात्र है, उत्तम पात्र है। आहार देने के लिए खड़े हैं, पड़गाहन करने के लिए खड़े हैं। महाराज श्री नहीं आए, अब थोड़ी सी उदासी तो आती है ना, सोच रहे हैं कि शायद लौट करके आ जाएं। इतने में दूसरे महाराज आ गए, गेरुआ वस्त्रधारी। तो वो कहते हैं कि क्यों उदास हो रहे हो, हम भी तो महाराज हैं, हम भी तो साधु हैं, हमें खिलाओ ना, क्या फर्क है उनमें और हम में। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, जैसे भी गुरुजी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि भोजन उनके पीछे पड़ा है और आप भोजन के पीछे पड़े हो। हम उनके पीछे पड़े हैं और आप हमारे पीछे पड़े हो, तो ये फर्क होता है दोनों में। उन्हें भोजन की परवाह नहीं होती, उत्तम पात्र को जो मिल जाता है वो लिया। हमारे सामने कितने सारे संत, तपस्वी संत घूम रहे हैं और हमारा पहला व्रत है, श्रावक होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है अतिथि समविभाग। अतिथि के साथ हम अपने भोजन के समान विभाग करें, फिर भोजन ग्रहण करें। आचार्य श्री के जैसे महान त्यागी, विद्यासागर जी जैसे संत, इससे बड़ा त्याग हमें और कहाँ दिख सकता है। त्याग की जो महिमा है वो साक्षात उनमें हम देख सकते हैं। 30-35 साल से जिन्होंने शक्कर नहीं चखी, जिन्होंने नमक नहीं चखा और हरी भी नहीं लेते, कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेते, कोई तला भुना नहीं लेते, फिर लेते क्या है जो इतना तेज उनका बिखर रहा है। ऐसा तेज उनके अंदर कहाँ से आता है? हम तो इतना खाते हैं, ठूस ठूस करके खाते हैं और तेज चला जाता है। तो त्याग की महिमा है, ये कहाँ से आई? उनको देख करके हमारी आंखें तृप्त नहीं होती, लगता है कि देखते ही चले जाओ। मैंने पर्वत को देखा तो मुझे लगा कि ये पर्वत नहीं, तुम्हारा संकल्प खड़ा है। आचार्य श्री से कह रहे हैं हम, मैंने पर्वत को देखा तो मुझे लगा कि ये पर्वत नहीं, तुम्हारा संकल्प खड़ा है। मैंने वृक्ष को देखा तो मुझे लगा कि ये वृक्ष नहीं, तुम्हारी छांव घनी है। मैंने नदी को देखा तो मुझे लगा कि ये नदी नहीं, तुम्हारे कदमों का प्रवाह है। मैंने ऊपर देखा तो मुझे लगा कि ये आसमान नहीं, तुम्हारे चारित्र की ऊंचाई है। मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि ये सागर नहीं, तुम्हारे ज्ञान की गहराई है।
मैंने कमल को देखा तो मुझे लगा कि ये कमल नहीं, तुम्हारी अनासक्ति खिली है। मैंने जब तुमको देखा तो मुझे लगा कि ये तुम ही हो जो आचार्य ज्ञान सागर की परछाई हो। ऐसे हैं हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। उनके लिए तो जितना भी कहा जाए बहुत कम है। मेरी दृष्टि में तो उनकी महिमा कुछ ऐसी है, बिगड़े तो हर बूंद बटोरी, बिह से पारावार दे दिया। बिगड़े तो हर बूंद बटोरी, बिह से पारावार दे दिया। लेने लगे इकाई ले ली, देने लगे हजार दे दिया। परिचय का विस्तार जहां तक तुमको उससे आगे माना, परिचय का विस्तार जहां तक तुमको उससे आगे माना। जितना ज्यादा जाना तुमको मैंने उतना कम पहचाना, जितना ज्यादा जाना तुमको मैंने उतना कम पहचाना। औसत कोई बिंदु न तुम में, औसत कोई बिंदु न तुम में, जो भी हो तुम सिर्फ शिखर हो। औसत कोई बिंदु न तुम में, जो भी हो तुम सिर्फ शिखर हो। शीतल हो तो चंद्र सरीखे, तपे अगर तो सूर्य प्रखर हो। शीतल हो तो चंद्र सरीखे, तपे अगर तो सूर्य प्रखर हो। सोए तो स्मृतियां समेट ली, जागे जीवन ज्वार दे दिया। हट कर लिया कनेर न छोड़ा, दिया अगर कचनार दे दिया। हट कर लिया कनेर न छोड़ा, दिया अगर कचनार दे दिया। ऐसे हैं हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी महिमा शब्दातीत है। हम तो कम से कम शब्दों में उनका गुणगान नहीं कर सकते। चलते फिरते तीर्थंकर हैं वो, त्याग के साक्षात स्वरूप हैं वो। उन्हें देखें तो अपने आप मन करता है कि कुछ ना कुछ त्याग कर दें। हम तो बस चाहते हैं कि हम आत्मविजेता बन जाएं। हम चाहते हैं कि हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। हम चाहते हैं भगवान बन जाएं, लेकिन कर क्या पाते हैं? हम चले विश्व विजयी बनने, पर विजय स्वयं पर पा न सके। हम चले देवता कहलाने, पर मानव भी कहला न सके। हम चाहते हैं कैसे भी बस जल्दी से भगवान बने, पर नहीं चाहते हैं हम कि पहले इससे इंसान बने, पर नहीं चाहते हैं हम कि पहले इससे इंसान बने। इंसान बनने के लिए हमें तप और त्याग से अपने आप को जोड़ना होगा, तब कहीं जाकर के हम आगे के धर्म और जो कि रह गए हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करें। मुनिराज जी, हमको तो नहीं करना है ना। कल जो बात बताई जाएगी वो मुनिराज जी त्याग करेंगे। 24 प्रकार का परिग्रह है, हम लोग को थोड़ी करना। यानी कि हर जगह हम लोग अपने आप को सेव कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ कहा नहीं जा रहा। नहीं तो एक बात बताएं आपको, जितना आप लोग सुन रहे हैं ना, यदि आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो आई एम श्योर आप हमसे बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि श्रोता जो है ना सुनते सुनते वक्ता बन जाता है। हम लोग भी पहले श्रोता ही तो थे, शुरू से कोई वक्ता थोड़ी रहता है। सुनते सुनते यदि हम उसको सही में सुन रहे हैं, आचरण में उतार रहे हैं, तो कोई कठिन काम नहीं कि हम भी आकर के यहाँ धर्मोपदेश दे सकें। धर्मोपदेश ये सम्यक दृष्टि का तो गुण है। एक बार एक वक्ता रोज गाड़ी से उपदेश देने जाते, जैसे हम आते ना रोज गाड़ी से, तो रोज गाड़ी से उपदेश देने जाते। उनके साथ उनका शोफर हुआ करता, ड्राइवर। अब वो ड्राइवर क्या करता, सिर्फ उनको सुनता, क्योंकि वक्ता जो होते हैं वो तो वक्ता ही होते हैं ना कुछ बोलेंगे, जहाँ होंगे वहीं बोलेंगे। तो उनकी आदत बोलने की थी, उनके साथ सिर्फ ड्राइवर हुआ करता था, तो उसे सुनना पड़ता था। एक दिन वो कहता है कि सर, मुझे लगने लगा है कि मैं भी अब आपके जैसा बोल सकता हूँ। उनका दिमाग चकराया, उन्होंने कहा कि ये तो मज़ेदार बात है, चलो ऐसा करते हैं, जहाँ आज मैं जा रहा हूँ प्रवचन करने के लिए, वहाँ के लोग ना तुम्हें जानते हैं और ना मुझे जानते हैं, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं तुम्हारी ड्रेस पहन करके गाड़ी पर बैठता हूँ और तुम जाओ मेरा कुर्ता पैजामा पहन करके जा करके उपदेश दो। तैयार हो गया वह, एक्सचेंज करके ड्रेस चला गया। वो सभा सुनने के लिए तैयार थी, उसने भाषण शुरू किया, धुआंधार। लोग कहने लगे वाह वाह, जैसा सुना था वक्ता महोदय के बारे में ये तो वैसे ही निकले। लेकिन श्रोताओं में सब प्रकार के श्रोता होते हैं,
कोई कान खींचने वाले भी होते हैं, कोई टांग खींचने वाले भी होते हैं और कोई सिंपल भी होते हैं। तो उनमें से एक जिज्ञासु श्रोता थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया। अब वो विद्वान वक्ता तो थे नहीं, रट्टू तोता थे, सुन सुन करके आए थे। प्रश्न का जवाब इतनी आसानी से देना संभव तो नहीं था। बगलें झांकने लगे। लेकिन प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से थोड़ी सी बुद्धि लेकर के आता है। सबके पास अपनी अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति होती है। बस उस समय उसकी बुद्धि काम कर गई, उसने जवाब दिया। इतना छोटा सा सवाल, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो वो गाड़ी पर बैठा है, उसे बुला लाओ। लोगों ने कहा कि ये अच्छा अवसर है ड्राइवर की परीक्षा का, और आप रहने दीजिए, आज हम ड्राइवर से ही सुनेंगे। हमारे सवालों का समाधान हम उनसे ही लेना चाहेंगे। गए, गाड़ी से ड्राइवर को बुला करके लाए और उसे बिठाया। प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। सबके प्रश्नों का इतना बढ़िया जवाब ड्राइवर ने दिया कि लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि जिसका ड्राइवर इतना बुद्धिमान है वो कितना बुद्धिमान नहीं होगा। आपके तो चरण धोकर के हमें पानी पीना चाहिए। तो उपदेश कर लेना, चार शब्द इधर उधर से पढ़ करके सुना देना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे अंदर त्याग की भावना जन्म नहीं लेती है तो 20-25 सालों से हम त्याग धर्म के बारे में सुन रहे हैं, और जितनी जिंदगी बची है लाठी लेकर के भी आना पड़ेगा तो आएंगे, लेकिन त्याग धर्म के बारे में जरूर सुनेंगे। परंतु त्याग नहीं करेंगे तो क्या हमारा कल्याण होने वाला है? कभी भी नहीं। ऐसे त्याग धर्म से कुछ भी नहीं होगा। त्याग की भावना भाएं, अपने खोटे भावों का त्याग करें, क्रोधादि कषायों का त्याग करें और 4 दान करें, तभी आज का धर्म सार्थक है। महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।